छोड़ देता। हेलो हेलो महाभारत से वीर रस विरहा हमरे विरहा के शीर्षक बा दुर्योधन भीम युद्ध। 4 लाइन भूमिका में गुरुजी लिखत हैं। का लिखे भैया? प्राणों का लेके दुर्योधन भगे हाथों से गीदड़ू मेरे कमचिया लाखों हितन में जड़ा ले कसम कमर काल तेरा खड़ा है मर्द है तो अखाड़े में पंजा। न पाएगा हाथों से गीदड़ मेरे कवच आज लाखों ही तनों में जड़ा ले कसले कमल कार तेरा खड़ा है मर्द है तो अखाड़े में पंजा। बाबूजी उस समय के बात हो जब कौरव पांडव में युद्ध मचा रहा। धीरे धीरे कौरव दल एकदम समाप्त होएगा। बचा के दुर्योधन अकेले बचा था। अपन प्राण बचाई के कमला सरोवर में जाए के छिप के बैठा था। कमला सरोवर में छिप के बैठा बा। इधर पांचों पांडव दुर्योधन के खोजत हैं मारे बदे। भीम ललकार रहे हैं कि ये दुर्योधन बड़े बहादुर बनते हो, आकर मुझसे सामना करो। अब क्यों मुझ छिपा कर बैठे हो? अगर सही सही माई के लाल हया तार माई दूध पियाए हो तो आई के हमसे युद्ध करा। विराह में बड़ा बढ़िया गजल के भाव लगाता। का लगे भैया? कोनो लड़की अपने सुंदरता पे घमंड करे। का कहे भैया? अरे मैं नाजे हूँ सुना हूँ, अरे तुम मेरा एहतराम करो। अरे मैं नाजे हूँ सुना हूँ, अरे तुम मेरा एहतराम करो। अरे जवानी नाम है मेरा मुझे लड़की कहे तब लड़का कहे मडो। अगर तुम सुंदर हो, तुम्हें अपने सुंदरता पे घमंड है, तो हम भी किसी से कम नहीं है। हमारी बात सुनो। लड़का कहे का भैया?
अरे मैं तुझे सलाम करूं, तुम मेरा एहतराम करो। लड़का कहे मैडम मैं तुझे सलाम तभी करूंगा जब मेरी बात मानोगी। क्या कहे? अरे मैं तुझे सलाम करूं, तुम मेरा एक काम करो। भाई अपनी मस्त जवानी ना इधर कमला सरोवर में बैठ के दुर्योधन अपने मन में विचार करे। क्या करे भैया? अरे हमारी कुछ भूल से अरे गुलशन ये बर्बाद हुआ। अरे हमारी कुछ भूल से अरे गुलशन ये बर्बाद हुआ। अरे जवानी जाग पड़ी जोश जवानी जाग पड़ी जोश जिंदाबाद हुआ। इधर भीम पांचों भाई मिलके दुर्योधन के ललकारा थे। दुर्योधन अपने मन में विचार करत बा कि हम भागत काहे हई, का हम केहू से कम हई का? आई भीम कैसे हमरे माई के ता देता? दुर्योधन के भीम के बतिया बर्दाश्त नहीं हुआ। कमला सरोवर से निकल कर जाता है, देखता है कि मुरलीधर भी पांचों पांडव के साथे बाटे। जब कन्हैया के देखे दुर्योधन कहने अब तक काम हम बनाए ले। कन्हैया से जाए कि दुर्योधन कहे कि ये कन्हैया अगर तू सचमुच मुरलीधर कन्हैया हया तो हम जोन का वो के मनबा। का कहे भैया बिरहा में तर्ज बदलाता। जौहरी में कहना बाबा जियो कहे अरे भीम गरज के बोले कर में गदा उठाई। काल बली है तेरा कहाँ छुपा है जाली। निकल के आजा बाजी लड़ना तुझे सिखाऊं। दूर करूं सर तेरा रण में धूल चटाऊं। आग लगी है सीने आग पड़ी है धूल। खून चूस कर तेरा करूं तमन्ना पूरी। निकल के आजा बाजी लड़ तुझे बड़ा वाह। इधर मुरलीधर कन्हैया दुर्योधन के बतिया सुनन कहन दुर्योधन तू काहे का चाहत है? अरे हमके सही सही साफ साफ एकदम बतावा का तार विचार बा? तार और पांचों पांडव में का अर्जी बा? तू लोग आपस में समझा हम का करब में। दुर्योधन कहे कन्हैया इस सारा खेल तो हो रहे है। दुर्योधन कहे तर्ज लगाता वाह। कोनो दुल्हन अपने सैया के
बड़ाई करे का कहे भैया कि मोर पिया कुंवरा कन्हैया अरे मोर पिया कुंवरा कन्हैया बोलावेला बसुरिया लेकिन यही के भाव में दुर्योधन मुरलीधर कन्हैया से कहे का कहे भैया कि सुनला हे कुंवरा कन्हैया सुनला हे कुंवरा कन्हैया मुदैया कालड़ी है अकेल कैसे युद्ध होई मयूर राज का धमाना कहनमा मयूर राज का धमाना होई राज साथे हमरो लड़नवा हो हमरो बाकी से मतलब न भैया बाकी से मतलब न भैया मुदैया का लड़ी है दुर्योधन कहे कन्हैया मैं हूँ युवराज कांधा माना कहनवा होई युवराज सते हमरो लड़नवा हम राजा है और राजा से ही युद्ध करेंगे जाकर कह दीजिए धर्मराज युधिष्ठिर से आकर हमसे युद्ध कर ले भैया हम युद्ध खातिर तैयार है अरे वाह नाहित का ये 5 जने हम के तो कैसे युद्ध होई युद्ध तभी होगा जब धर्म का युद्ध होना चाहिए धर्म का युद्ध होगा कह जाए कि कोई दा राजा साहब से यानी कि युधिष्ठिर से आई के हमसे युद्ध कैले बाबा आप आदरणीय परम सम्मानित हमारे गार्जियन मोबिन अहमद गार्जियन की तरफ से सपा नेता गार्जियन की तरफ से 101 रुपया का महान आशीर्वाद 5 के पलगी आशीर्वाद के चाबा की हम बच्चे अपने कला में कामयाब रहे इधर दुर्योधन कहे कि कन्हैया युद्ध हम तब करब जब धर्मराज युधिष्ठिर है तो नहीं तो 5 जने मिल के वार करी हैं तो ये धर्म का युद्ध नहीं होगा कन्हैया सोचे लागन कहन गजब फंसा दे कहे अगर धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन से युद्ध करी तू पक्का हार जाई कहे कि दुर्योधन इतना बलवान है इतना शक्तिशाली हो कि युधिष्ठिर उनके आगे टिक न पाई है कन्हैया दिमाग लगावा थे दुर्योधन से कहे कि ये दुर्योधन शायद तुमको गलत फहमी हुई है यहाँ के राजा युधिष्ठिर नहीं भीम जी हैं आप भीम से युद्ध कर लीजिए दुर्योधन कहे हम के पागल समझे है तो के पागल देखा थई यानी हमसे कहा था कि यहाँ के राजा युधिष्ठिर नहीं भीमन चला कन्हैया हम तोरे बात मान लीन यहाँ के राजा
युधिष्ठिर नहीं भीम है, वाह लेकिन हमारे एक बात तो के माना के पड़ी। कहे जाए कि युधिष्ठिर से कही दा भीम के आय के प्रणाम कैले। वाह अगर भीम के प्रणाम कर लिए तो हम मान जब यहाँ के राजा युधिष्ठिर नहीं भीम है। कन्हैया कहें फिर फंसा दीस सिटिया न भैया समारे रहा। कहे फिर से हमका दुर्योधन फंसा दे। कन्हैया फिर दिमाग लगान कहन कौनो बात नहीं। मुरलीधर कन्हैया है जाय के नारायण नाम के पुस्तक रहे हुए नारायण नाम के पुस्तक लाई के भीम के दे देन। भीम को कहनी अपने काखी के तोरे दबाइला। जब भीम नारायण नाम के पुस्तक काखी के तरह दबाएन कन्हैया इशारा करें युधिष्ठिर आई के प्रणाम करें। दुर्योधन समझ नहीं पाता है, वो सोचता है कि मुझे यहाँ के राजा भीम ही है क्योंकि युधिष्ठिर ने प्रणाम कर लिया। लेकिन युधिष्ठिर भीम के नहीं और नारायण नाम के पुस्तक के प्रणाम करा थे जोन भीम अपने काखी के तरह दबाए रहे। दुर्योधन समझ नहीं पावत युद्ध खातिर तैयार हो जाता। जब युद्ध खातिर तैयार हो तब तेरी के भाव लगा था भैया। अरे खिलाड़ी दुनो जंगी या भिड़े, अरे खिलाड़ी दुनो जंगी या भिड़े, कता उठा के नाहर ठोक दिया यार ताली यार। खिलाड़ी दुनो जंगी या भिड़े, गदा उठा के नाहर ठोक दिया है ताली। खिलाड़ी दुनो उधर से दुर्योधन उधर से भीम अपन अपन गदा उठाई के युद्ध खातिर तैयार हो गए। युद्ध खातिर तैयार हो गए। जब कुरुक्षेत्र में पहुंचा थे तो युद्ध शुरू होत बा। बड़ा बढ़िया बिरहा में तर्ज लगा था भैया। कनो दुल्हन कहे करो अपने भौजाई से कहे ये भौजी हम गवने नहीं जाओ। भौजैया कहे तना पैसा रुपया लगाई के तोर बियाह करे अब ते का थे गवने न जाब काहे न जाबू का दिक्कत बा। राम बहादुर बाचा रैयत धरती से राम बहादुर बाचा। हाँ आप आदरणीय परम सम्मानित हमारे गार्जियन आप श्री राम बहादुर बाचा रैया की पावन धरती से भैया इस भाव को समझते हुए 201 रुपया का महान आशीर्वाद पहुंच चुके पलगी बा। तब नदिया बताए हम गमन नहीं जा हम गमन नहीं जाब हम गमन नहीं जाब नई नई प्रीत लगल यही रनवा हम गमन नहीं जाब नई नई प्रीत लगल यही रनवा हम गमन नहीं जाब जिया से लेकिन इनके भाव में इधर दुर्योधन भीम जब कुरुक्षेत्र में आपस में भिड़ा थे तो होत का भैया रम गगन माही लेना रम गगन माही लेना रम गगन माही लेना कोई न जूझे पीर जमनवा कोई न जूझे पीर जमनवा रम गगन माही दुश्मन मार बचाई निकले का ताल वर चिंगारी रम गगन
हमारे गार्जियन आप ने का रैया की पावन धरती से 101 रुपया का महान आशीर्वाद पहुंच के पलगी बा। भूपेंद्र यादव रैया से। आप आदरणीय परम सम्मानित हमारे गार्जियन आप श्री भूपेंद्र यादव रैया की पावन धरती से 101 रुपया का महान आशीर्वाद गार्जियन के पहुंच के पलगी बा। टाली के मिस्त्री विधायक भैया जी तरफ से खनीनार देवरिया से आप हमारे गार्जियन टाली के मिस्त्री खनीनार देवरिया से खनीनाथ देवरिया की पावन धरती से 501 रुपया का महान आशीर्वाद पहुंच के पलगी बा आशीर्वाद के चावा। इधर बाबूजी युद्ध शुरू हो गया, एक दूसरे से कम नहीं पड़त है। ताए भीम के गदा दुर्योधन के ऊपर, दुर्योधन के गदा भीम के ऊपर, एक दूसरे के बल थमत है। भीम सोचत है लागत बा कि दुर्योधन के हम हराए न पाऊ का। फिर मुरलीधर कन्हैया इशारा करें कि ये भीम दुर्योधन के ऐसे हराए न पौबा। अगर दुर्योधन के हरावे के बाद तो जंघा पे वार करा, काहे कि इनकर पूरा शरीर बज्जर हो गया बाबा, सिर्फ वो जंघा छोड़। अगर जंघा पे वार करब तबे हराए पौबा, नहीं तो नहीं। तब भीम करत इनका भैया पापट के भाव लगा। कुरपति जंगीवार बचाई बीचे रनवा में, सकन कुरपति जंगीवार बचाई बीचे रनवा में। दुर्योधन आपस में भीम भिड़ा है। जब कन्हैया इशारा करें तो भीम अपन गदा उठाई के सीधा दुर्योधन के जंघा पे वार करे। सकन कुरपति जंगीवार बचाई बीचे रनवा में, अरे सकन कुरपति जंगीवार बचाई बीचे रनवा में। लिहल से अपन तीनों टांग तोड़ाई बीचे रनवा में। जंगी वार बचाई बीचे रनवा में, लिहल से अपन दुनों टांग तोड़ाई बीचे रनवा में। भीम वादा किए थे उस समय, जिस समय दुर्योधन द्रौपदी को अपने जंघा पे बिठा रहा था। भीम अपने मन में वादा करें कि जब तक ये दुर्योधन के जंघा तोड़ा बना, प्रतिज्ञा करें भाई, प्रतिज्ञा किए थे कि जब तक इनका जंघा तोड़म ना तब तक हमके सुकून न मिली। पहले वन में कहना बा, अरे वादा पूरा भीम का भइले तुई न जंघिया टूटल हो। अब खून से कसिया द्रौपदी धोवे रहली कब से रूठल हो। इधर वादा भीम के पूरा भा, उधर द्रौपदी के। द्रौपदी भी वादा करे रही कि जब तक दुशासन के छाती के खूने से अपन केस धो बना तब तक के बाधा बना। उधर द्रौपदी के वादा पूरा भा, इधर भीम जी के। क्या बात है। दुर्योधन के दोनों जंगा टूटा बा कुरुक्षेत्र में पड़े हैं, लेकिन इतने में होत का भैया आल्हा के भाव लगाता।
मारी दुश्मनवा ये बाबू बाबूजी के लेके आ जाते बूढ़िया उतार बाबूजी के चले या सथा माता को लाई के कटरिया या भैया आगवा की बातिया सुना होई कुरुक्षेत्र में दुर्योधन के दोनों जंगा टूटावा बाबा दर्द से करा रहे हैं हाय, हाय। लेकिन इतने में बाबा अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जब जाते बा भैया तो दुर्योधन हाथ जोड़ के विनती करे कि ये अश्वत्थामा हमारे एक सपना बा बा अश्वत्थामा का हम ही बरे तोरे पास आए हई बा कि तार आखिरी इच्छा का बा बा बताओ अपने आखिरी इच्छा के हम जरूर पूरा करब दुर्योधन कहे हमारे तने आखिरी इच्छा बा कि हमारे दुश्मन के पांचों पांडव के मुड़िया काट के हमारे आय आय पास लावा अगवा लाई के रख दा खुशी खुशी हम अपन प्राण त्याग देव अश्वत्थामा बोले अगर तुम्हारी यही इच्छा है बा तो मैं जरूर पूरा करूंगा बा भैया अपन झोली कटारी लेके बा पांचों पांडव के मुड़ी काटे चल दे बा सदर अल्लाह के भाव लगाता वाह धीरे धीरे होई गई राता या धियारिया सोए पांचों पांडव का बखे मके मझा चोरी चोरी आए द्रोण कर ले के लल्ला नामा हे दवा को जानी गई ए हर मुरा रतिया में जाके रोनी का नवा जगवाले जाने ना हकीकत कुछ कुत्ती के कुमा अरे पापी अश्वत्थामा काटे अरे पांचों की गटैया रोवे धरतिया ही यारवा के फालना जिया से जिया 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 इधर अश्वत्थामा अपन झोली कटारी लेके चल रहे बा धीरे धीरे रात होत बा आय हाय हाय खेमा में जाए के पांचों पांडव प्रेम से सोवत हैं लेकिन इधर मुरलीधर कन्हैया के पता चल गया बा कि अश्वत्थामा यावत बा पांचों पांडव के मुड़ी काटे बा कन्हैया जाए के पांचों पांडव के जगाए के ओ जगह से हटाए देहन लेकिन इतने में एक दुर्घटना होता बा भैया पांचों पांडव के पांचों लड़कियां खाली सेज पाई के आई के सजिया पे सोईगा बा पांचों पांडव के पांचों लड़कियां जब सोवल बा अश्वत्थामा आवत ह बा अंधेरा बा अंधेरी रात में कुछ दिखात नहीं बा अश्वत्थामा सोचता है कि पांचों पांडव सो रहे हैं कटरिया उठाई के पांचों पांडव के पांचों लड़कवन के आय हाय हाय एक कैतिये से मुड़िया काट चलागा बा मुड़िया काट के बाबूजी छोट छोट लड़कन के ओहो झोली में भरत बा झोली में भर के दुर्योधन के पास लेके जात बा आय हाय होत का खड़ी के भाव लगाता बा यह अरे द्रौपदी के गुलशन में अरे अगिया लगाई के
में भर के पांचों पांडव के पांचों लड़कन के मुड़िया लेके जब जात बा, दुर्योधन दूर से देखता है, देख कर एकदम खुशी हो गया कि लागत बजाज अश्वत्थामा हमार सपना पूरा कर दे। भले हमार पूरा परिवार बिछुड़ेगा, सब भाई के मार देन, लेकिन आज पांचों पांडव के मुड़िया हमारे सामनवा तैयावत बा, हमार सपना पूरा हो गया। दुर्योधन खुशी से एकदम झूम उठल लगा, मोछ ऐठे कहे का भैया पहले वन में अरे झोलिया से सिर जबा बाहर निकालना दुर्योधन हाथों भाई के कपाया अरे कैले याज कुल के अरे दिया नमा बुझाई के अरे कैले याज कुल के अरे दिया नमा बुझाई के चले ये अश्वत्थामा सिर पांचों का उठाई के चले। इधर बाबूजी दुर्योधन के पास अश्वत्थामा जब पांचों पांडव के पांचों मूड़ी लेके आवत हो, दुर्योधन खुशी से झूमत बा, सीना फुला कर कहता है कि अश्वत्थामा हमारे पांचों दुश्मन के पांचों पांडव की मुड़िया काट तो दे, लेकिन हमारे एक इच्छा और बा। अश्वत्थामा कहे का इच्छा बा? कहे जोन झोलिया में कपरवा लादे हया हमरे दुश्मन के पांचों पांडव के झोलिया से बाहर निकाल के रखा, हमार देखे की इच्छा बा। हम लास्ट बार अपने दुश्मन के मुंह देखे चाहिए थी। अश्वत्थामा कहे ठीक बा, जैसे झोलिया से पांचों पांडव के पांचों लड़कवन के मुड़िया निकालत बा, दुर्योधन देखत बा, देखते मुड़वा पे हथवा धइ के लगा रोवे, डांट करके कहता है कि अश्वत्थामा पापी, अरे तूने क्या कर दिया, मेरे बगिया को उजाड़ दिया, कुल का दिया बुझा दिया। अरे हमार दुश्मनी पांचों पांडव से रहा, न कि पांचों पांडव के पांचों लड़कन से। अरे पांचों पांडव के लड़का तो हमरो लड़का रहा, वो कहा कहता है अश्वत्थामा अभी हस्तिनापुर के चलाई के सवारी हमार पूरा बगिया उजाड़ दा। दुर्योधन फपा फपक कर रोता है, लेकिन आगे होत का भैया अगले वन में हर्ष अभी साथ दोनों साथवा में छाई, रुक गई सांस देखा ये कहूँ न अरे मरल बा दुर्योधन आज, अरे सबके मुआई के अरे मरल बा दुर्योधन आज, अरे सबके मुआई के चले ये अश्वत्थामा सिर पांचों का उठाई चले। छेदीलाल पासी दलाईपुर से आप परम सम्मानित हमारे गार्जियन आप श्री छेदीलाल पासी दलाईपुर दलाईपुर की पावन धरती से इस भाव को समझते 51 रुपए का महान आशीर्वाद पहुंच के बलगी बा। हर्ष और विषाद दोनों सथवा में छाई और रुक गई सांस देखा ये कहूँ ना। दुर्योधन को एक वरदान मिला था, हर्ष और विषाद, यानी दुख और सुख जब साथे मिली तबे तार प्राण जाई, तबे मौत हुई हो, तबे तार मौत हुई। दुर्योधन दूरी से जब देखत कि अश्वत्थामा पांचों पांडव के मुड़ी लावत बा तो खुशी से झूम उठत है। और अश्वत्थामा जब पांचों पांडव के पांचों लड़कन के मुड़ी निकाला थे तो दुर्योधन फपक कर रोता है। पहले
सुख हाँ तब तू बाद में दुख। वाह दुर्योधन के दोनों साथे मिला था हाय 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 और दुर्योधन के शरीर से उनका प्राण निकल गया। क्या बात दुर्योधन के शरीर से उनका प्राण निकल गया वाह और इधर धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने और अपना राज सिंहासन संभालने लगे अपन राजपाट चलावे लगे। वाह लास्ट बंद में बिटिया गुरु घराने को परिचय दी वाह कौने फुलवारी के फूल बा कौने गुरु घराने से ताल्लुक अरे वाह किस डाल की कली है किस डाली की फूल है क्या बात है खाना बा क्या बात है स्वामी गुरु बिहारी रमन ब्रिजलाल जी गया